डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक बुक में चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसका जनरल वर्किंग रूल किया था। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ द वेट W रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एंड विद द अदर एंड रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर। मतलब एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसका वेट W है, वो एक एंड तो उसका वर्टिकल वॉल पे है और दूसरा एंड उसका स्मूथ फ्लोर पे है। इफ इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द हॉरिजॉन बी 60 डिग्री, find the horizontal force that must be applied to the lower end to prevent the ladder from the sliding. Right? तो फर्स्ट वर्किंग रूल में जब हमने पढ़ा था, फर्स्ट वर्किंग रूल क्या था कि हम एक नीट एंड क्लीन हम इसका ड्रॉ करते हैं फिगर। तो ये ए बी आपका यूनिफॉर्म लैडर है जिसका एक एंड हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर पे है, दूसरा एंड हमारे पास वर्टिकल वॉल पे है और इस एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पर टी कि इसको स्लाइड से प्रिवेंट करने के लिए वेट ऑफ द लैडर जो है वो किस पे लगेगा, मिड पॉइंट पे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। राइट, हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। सेकंड क्या था कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो हम इस पे मार्क करेंगे। तो हमारे पास फोर्सेस देखिए कहाँ लग रही है। तो ये लैडर है स्मूथ फ्लोर पे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो फ्लोर पे है तो वर्टिकल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू फ्लोर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होगा। दूसरा एंड जो है वो वर्टिकल वॉल के साथ है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वर्टिकल टू वॉल। वेट ऑफ द लैडर है जो कि सेंटर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लैडर पे लाई करेगा, और कैसे लाई करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। और नेक्स्ट ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो गिवन है वो किसके अलोंग करेगी, ए से। तो ये हमने चारों फोर्स मेंशन कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि फोर्सेस को हम डायरेक्शन ले लेते हैं। तो एक हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले ली और एक हमने क्या ले ली, वर्टिकल डायरेक्शन। ले लेते हैं हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जनरली एक हॉरिजॉन्टल लेते हैं और एक वर्टिकल। उसके बाद फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास देखिए कौन कौन सी है। एक हमारे पास टी है और एक है हमारे पास एस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक हम पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरा हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो टी एस किसके, टी माइनस एस इक्वल टू 0 हो जाएगा और टी इक्वल टू एस। रिजॉल्विंग फोर्स वर्टिकली, वर्टिकल फोर्स देखिए हमारे पास एक हमारे पास आर है और एक हमारे पास डब्ल्यू। तो ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में और ये वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो एक प्लस हो जाएगी एक माइनस और दोनों इक्वलेंट। तो आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 और वी कैन से आर इक्वल टू डब्ल्यू के जी। अब इसमें हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, ए जी बी और सी। बी पॉइंट पे एक फोर्स है, सी पॉइंट पे एक फोर्स पास कर रही है, जी पे हमारी एक फोर्स पास कर रही है, ए पे हमारे पे दो फोर्स पास कर रही है। तो जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स होती है वो हम पॉइंट ले लेते हैं और उसके बाद हम मोमेंट निकालते हैं। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए इसके अबाउट निकाल रहे हैं। फोर्स क्या है, आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे पास कर रही है तो 0। दूसरी फोर्स टी, तो इसी से पास कर रही है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 0। नेक्स्ट फोर्स क्या है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ए एम। तो डब्ल्यू इंटू ए एम। अब ये जो डब्ल्यू है ये मोमेंट किस डायरेक्शन में दे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव। नेक्स्ट फोर्स क्या है, एस। एस हमारा ए के अबाउट मोमेंट जो देगा वो किस डायरेक्शन में देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। तो एस इंटू बी सी इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 0 माइनस डब्ल्यू, ये ए एम। अगर हम ट्रायंगल लें ए एम जी ट्रायंगल लें तो वी गेट ए एम अपॉन ए जी एज कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो ए एम क्या बन जाएगा हमारा, ए जी कॉस ऑफ 60 डिग्री।
तो यहाँ पे ए एम की वैल्यू हमने पुट की हुई है ए जी कॉस ऑफ 60 डिग्री। सिमिलरली अगर हम ए बी सी ट्रायंगल ले लें तो बी सी हमारा क्या बन जाएगा, ए बी साइन ऑफ 60 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ए जी हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लैडर, सो हाफ ऑफ ए बी कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ए बी एज इट इज साइन ऑफ 60 √3/2। सॉल्व करेंगे यू गेट एस इक्वल टू W/2√3। और यहाँ से T इक्वल टू एस, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो T इक्वल टू एस से हमारे पास जो T आ जाएगा, T क्या मिलेगा हमें, W/2√3 किलोग्राम। तो यही हमें निकालना था और दिस इज योर आंसर। In the next video lecture we will do question number 1, question 3, question 4, question 5। इस एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइन पे हैं, तो you can try।